बादल, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, काला बादल, काला बादल। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। स्वतंत्रता सेनानी भैरूलाल काला बादल की जयंती आज कोटा में बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर छत्रपुरा स्थित छात्रावास में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने शिरकत की और स्वतंत्रता सेनानी भैरूलाल जी काला बादल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष के साथ जुएल ओराम, जनजातीय मंत्री भारत सरकार थे। कार्यक्रम में पधारे समाज के गणमान्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर भीम न्यूज इंडिया ने हाड़ौती के जनमान्य कांग्रेस नेता रामनारायण जी मीणा, पूर्व सांसद एवं विधायक के विचार जाने। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ हैं हाड़ौती के कांग्रेस के कद्दावर नेता श्रीमान रामनारायण जी मीणा साहब। परिचय के मोहताज नहीं हैं, सांसद रहे हैं, साथ ही राजस्थान विधानसभा के उप सभापति भी रहे हैं, 5 बार विधायक रहे हैं। सर, आज सर्वप्रथम काला बादल जयंती पर आपको बहुत बहुत बधाई, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। बिल्कुल, उनका बहुत बहुत आभार है। उन्होंने हमें बहुत संभाला और उनको बहुत नमन है और बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। सर बताइए, थोड़ा सा काला बादल जी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताइए। बादल जी स्वतंत्रता सेनानी थे, गांव में पैदा हुए, अभाव में जिए, लेकिन उन्होंने समाजोत्थान के लिए पूरे राजस्थान में काम किया। वो कितनी दफ़ा जेल गए, लेकिन उनका हौसला बढ़ता गया और स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते उन्होंने देश को आज़ाद कराने में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। सर, अभी आपकी स्पीच में हमने कुछ आरक्षण से संबंधित बैकलॉग का एक मुद्दा सुना था, थोड़ा इसके बारे में बताइए क्या है मामला। बैकलॉग तो दे ही नहीं रहे। बैकलॉग को तो सामान्य सीटों से भर रहे हैं, ये बहुत तकलीफ़ की बात है। बल्कि जो आ रहा है, ये रोस्टर ऐसा बना दिया गया जिस रोस्टर के मुताबिक पहला व्यक्ति वंचित वर्ग का आना चाहिए था नौकरी में, उसको 7 रुपये डाल दिया गया, और एसटी का 30 रुपये आना चाहिए था, उसको 90 पर 11 रुपये डाल दिया गया। मतलब वंचित वर्ग को और आदिवासियों को नौकरी से वंचित करने के लिए गलत ऑर्डर्स निकल गए हैं, गलत रोस्टर बना है। और बैकवर्ड क्लास का अलग रोस्टर बनना चाहिए था, वो अलग नहीं बनाया और उसको SC ST में जोड़ करके SC ST का बंटाढार कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। क्या इलाज है इसका? इसका इलाज है, गवर्नमेंट सोचे, गवर्नमेंट को करना चाहिए, भारत सरकार को करना चाहिए। इन वर्गों में बहुत नाराज़गी है, बहुत दुखी है, और ये इन वर्गों के लोग कम नौकरी में आ रहे हैं, बहुत कम आगे हो गए, तो जातवाद बढ़ेगा तो देश का नुकसान होगा। कांग्रेस के लीडर हैं आप, क्या कर रही है कांग्रेस इस मामले में? कांग्रेस में मैं पदाधिकारी नहीं हूँ, कांग्रेस को करना चाहिए। अब लीडरशिप में कौन लोग हैं उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताना भी नहीं चाहता, लेकिन मेरी भावना है लीडर्स को मैं बता चुका हूँ, गलत ऑर्डर्स निकाले गए हैं, वो ठीक होनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या समाज को जिस तरीके से ST आरक्षित वर्ग को इसके लिए जो संघर्ष करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी है? ये जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज है, इन वर्गों के जजेज न के बराबर हैं, और कोई भी जज जातवाद से ऊपर नहीं उठता, कोई इंसान जातवाद से ऊपर नहीं उठता। तो जो डिसीजंस आ रहे हैं वो वंचित वर्ग के आदिवासियों के खिलाफ आ रहे हैं, और वो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं जो आरक्षण से अलग है, उनको ज़्यादा नौकरियां देने का जिस तरह से ऑर्डर निकला है। आप प्रमोशन में देख लीजिए, शुल्क कास्ट का आदमी सीनियर होते हुए भी सामान्य वर्ग से जूनियर रह रहा है, उसकी अपनी दुर्दशा है। वो किससे कहे, क्योंकि जो नेता बन के जाते हैं वो अपना काम निकाल रहे हैं, अच्छे नेताओं को। सर, आपने जुडिशरी का प्रश्न उठाया है, कॉलेजियम सिस्टम से आप इत्तेफाक रखते हैं?
देखिए कॉलेजियम सिस्टम हो कोई भी हो, वंचित वर्ग और आदिवासियों को भी नौकरियां मिलना चाहिए जुडिशरी। यदि नहीं मिली तो जातवाद बढ़ेगा, गरीबों का नुकसान होगा। जुडिशरी में इंडियन जुडिशियल सर्विसेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। और उसमें भी जो आरक्षण का प्रावधान है मिनिमम वो देना चाहिए, जो ज़्यादा नंबर आए उनको सामान्य सीटों पे देना चाहिए, तब जाकर के देश एकजुट होगा, अन्यथा देश में बंटवारा हो जाएगा किसी को। भीम न्यूज इंडिया को आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार का आपने मुझे याद किया। आइए कुछ और अतिथि हैं, उनसे इनके विचार जानते हैं। भीम न्यूज इंडिया के साथ जुड़ रहे हैं ये। सर क्या शुभ नाम है आपका? मैं रमेश मीणा, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भीलवाड़ा। आज के कार्यक्रम के आयोजकों में प्रमुख माननीय काला बादल जी सभी के लिए प्रेरणादायक है, किंतु काला बादल जी मेरे परिवार के, मेरे ससुराल से मेरे परिवार के सक्रिय सदस्य रहे हैं। इसी नाते काला बादल जी, उनके बेटे मोहन जी, उनकी बेटी गीता जी, उनकी बहू जो आज मौजूद थी, वो सारे यहाँ पधारे हैं। तो बादल जी के सम्मान का ध्यान और सम्मान की इच्छा हमेशा रहती थी। तो मैं सहित लगभग 10-20 समाज के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर बादल जी का सम्मान उनकी जयंती के ऊपर करने का निश्चय किया। और ये जो आयोजन किया गया है, यह आयोजन समिति की जेब से ही है। हमने किसी से किसी भी प्रकार की एड नहीं ली है। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये था, समाज में, क्योंकि हमारी 21वीं सदी चल रही है और बादल जी के जो भी दिशा निर्देश के साथ साथ उनके अनुभव थे, उनका अनुसरण आज हमारा समाज कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी व्यथा को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए थे। वो बात पहुँचने वाले समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ साथ नेतागण यहाँ पधारे। आरोम साहब जो जनजातीय कार्य मंत्री हैं भारत सरकार के, साथ ही हमारे हाड़ौती के लाल ओम कृष्ण जी बिड़ला, उनको आमंत्रित किया गया। और इस आयोजन को पहुंचने वाले आगंतुकों ने हमारा भरपूर समर्थन दिया है। जज साहब, हाड़ौती की शान रामनारायण मीणा जी भी तो आए थे इस कार्यक्रम में। मैं आगे बोल रहा हूँ। इसके अलावा इस कार्यक्रम में हमारे समाज के ही, हमारे परिवार के ही रामनारायण जी मीणा, महावीर जी, सबसे बड़े मार्गदर्शक हमारे ब्रजराज जी मीणा, ये सभी पधारे। इसके अलावा आमंत्रित भाई साहब, उनका नाम है हेमराज जी। सर, कार्यक्रम हो गया, ठीक है। अभी पूर्व लोकसभा के सदस्य और लगभग 5-6 बार के विधायक विधानसभा में उपसभापति रहे रामनारायण जी मीणा साहब ने एक पदोन्नति में जी रोस्टर प्रणाली का मुद्दा उठाया था। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने अपनी स्पीच में उन पहलुओं को नहीं छुआ, जबकि आपको उन पहलुओं को छूना चाहिए था। देखो, आज के कार्यक्रम में उसका कारण है, रामनारायण जी मीणा यदि किसी बात को कहते हैं तो एक बार तो ये आ जाता है कि भाई वो राजनेता हैं, लेकिन चूंकि आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, ब्यूरोक्रेट नहीं थे,
जुडिशरी ब्यूरोक्रेट नहीं हो सकती और जुडिशरी से जुड़े रहे हैं आप। मैं बोलूँगा, मेरा निवेदन है माननीय रामनारायण जी मीना सांसद के साथ साथ मेरे घनिष्ठ क्लोज रिश्तेदार होने के साथ साथ जो मेरी भावना थी, मेरी भावनाएं भाई साहब रामनारायण जी के की स्पीच में मुखर हुई है। यह ज़रूर था। अब यदि हर मुद्दे को, भाई जनजातीय मुद्दों को मैं उठाने लगूं तो क्योंकि समय की लिमिटेशन के होने के नाते ये सारा काम नहीं किया जा सकता था, किंतु मुख्य बात मैंने निवेदन की। जैसा ठीक है, आप एक चीज़ बताइए, आप जुडिशरी से रहे हैं, भारत में सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम है, इस पर बार बार तोहमत लगती है, क्या आप कॉलेजियम सिस्टम के फेवर में हैं? ऐसा है साहब, ऑनरेबल उच्चतम न्यायालय के कार्य के बारे में सार्वजनिक रूप से मेरे को निवेदन करने का अधिकार नहीं है। केवल इतना सा निवेदन करूंगा, इंडियन जुडिशियल सर्विस का कंसेप्ट लेकर आए थे, जिसके लिए पूरे प्रांतों की सहमति जरूरी थी। उसमें केवल और केवल केरल से ये अनुमोदन मिला, बाकी का सभी ने नेगेटिव जवाब दिया। उसकी वजह यह रही, यदि वो प्रक्रिया अपनाई जाती तो कॉलेजियम सिस्टम में और सुधार होता। तो इसके बारे में और अलग से मेरे निवेदन करने की, क्योंकि मैं ये सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले बहुत छोटा सा अदना सा सर जज रहा हूँ। रिटायरमेंट होने के बाद अपना ओपिनियन रख तो सकते हैं आप, कोई पाबंदी नहीं है। आप कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम पे दुनिया कह रही है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम में इवन यह है कि एडवोकेट तक तोहमत लगा रहे हैं कि वहाँ पक्षपात होता है। क्या ये सही बात है? मैंने इसके लिए निवेदन किया, इंडियन जुडिशियल सर्विस यदि आती है तो ये कॉलेजियम का जितने भी अपवाद हैं वो सारे दूर किए जाएंगे, उनकी बुराई होगी वो सारी दूर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। अरे ये नहीं है, यदि इंडियन जुडिशियल सर्विस बनती है तो ST/SC का जज सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा, संख्या में जाएंगे। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के आप फेसबुक पेज, X और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।